अवेल ऑफ ए टाइम, अवेल ऑफ ए टाइम यानी अच्छा समय बिताना, बहुत अच्छा समय बीता। अ होल लॉट ऑफ फन, होल लॉट ऑफ फन बहुत ज़्यादा जो है मज़ा किया, फ़न किया है ना, उसको बोलते हैं अच्छा समय बिताया। अ वेल ऑफ ए टाइम, पार्टी में हमने बहुत अच्छा समय बिताया। वी हैड ए वेल ऑफ ए टाइम एट द पार्टी। तो याद रखेंगे आप, अ वेल ऑफ ए टाइम अच्छा समय बिताना यानी कि बहुत फ़न करना है ना, मस्ती करना, अच्छे से समय बीता, उसको बोलते हैं वेल ऑफ द टाइम। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे यानी आखिरकार, यानी आखिरी में, आखिरी में यानी दिन के अंत में। फाइनली इन द एंड यानी कि बिल्कुल अंत में, आखिरकार हमने वही किया जो सही था। एट द एंड ऑफ द डे वी डिड व्हाट वाज राइट, है ना, हमने वही किया जो सही था एट द एंड ऑफ द डे, आखिरकार। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ए वर्ड टू द वाइज इज एनफ, समझदार को इशारा काफ़ी। ए वर्ड टू द वाइज, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। एनफ मैंने काफ़ी, वाइज मैंने समझदार, ए वर्ड मैंने एक वर्ड, समझदार को इशारा ही काफ़ी। ए बिट ऑफ एडवाइस, एक छोटी सी एडवाइस इज एनफ फॉर दोज विलिंग टू लिसन, जो सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए एक छोटी सी एडवाइस ही काफ़ी है। समझदार को इशारा काफ़ी है, अपनी किस्मत को मत आजमाओ। ए वर्ड टू द वाइज इज एनफ, डोंट पुश योर लक। ठीक है, ए वर्ड टू द वाइज इज एनफ, समझदार को इशारा काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ए वर्ड ऑफ डिफरेंस। ए वर्ड ऑफ डिफरेंस मैंने, डिफरेंस होता है फ़र्क होना, और वर्ड ऑफ का मतलब बिल्कुल संसार का फ़र्क होना, यानी कि दिन रात का फ़र्क होना, या बहुत बड़ा अंतर, यानी बहुत बड़ा अंतर है। ए वर्ड ऑफ डिफरेंस यानी कि बहुत ही बड़ा अंतर है। ह्यूज डिफरेंस और नो कंपैरिजन, इतना बड़ा अंतर है कि उसमें कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता। ह्यूज डिफरेंस है, उसको बोलते हैं ए वर्ड ऑफ डिफरेंस, यानी बहुत बड़ा अंतर होना या दिन रात का फ़र्क होना। कहने और करने में दिन रात का फ़र्क होता है। देयर इज़ ए वर्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेइंग एंड डूइंग, देयर इज़ ए वर्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेइंग एंड डूइंग, याद रखेंगे आप, वर्ड ऑफ डिफरेंस, दिन रात का फ़र्क होना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एबंडन ऑल होप, यानी कि होप मैंने उम्मीदें, एबंडन मैंने छोड़ दिया, त्याग दी, उम्मीदें छोड़ना या उम्मीदें त्यागना। टू गिव अप, छोड़ देना। होपिंग ऑफ गेटिंग व्हाट यू वांट, जो तुम पाना चाहते हो उसको पाने की होप छोड़ देना, उसको बोलते हैं उम्मीद छोड़ना, यानी कि एबंडन ऑल होप, सारी होप जो उम्मीदें थी सब छोड़ देना, उसको बोलते हैं एबंडन ऑल होप। उसने परीक्षा पास करने की उम्मीद छोड़ दी। ही एबंडन्ड ऑल होप ऑफ पासिंग द टेस्ट, ऑल होप ऑफ पासिंग द टेस्ट, तो ये याद रखेंगे आप, एबंडन ऑल होप। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एबंडन शिप, यहाँ पे एबंडन शिप, शिप छोड़ देना, यानी किसी ऐसे काम या व्यवसाय को छोड़ना जिसमें तरक्की की उम्मीद ना हो, वो तो बोलते हैं एबंडन शिप। लिविंग ए बिजनेस और कॉज व्हेन देयर इज़ ए नो होप ऑफ सक्सेस, ऐसा बिजनेस छोड़ देना जहाँ पे सक्सेस की उम्मीद ना हो। कंपेयर टू लिविंग ए सिंकिंग शिप, जैसे कंपेयर किया जाता है एक लिविंग, छोड़ देना एक सिंकिंग शिप, एक डूबती हुई शिप को, है ना, ऐसे व्यवसाय या काम को छोड़ देना जिसमें तरक्की की उम्मीद आपको ना लग रही हो, तो उसको बोलते हैं अबंडन शिप। कंपनी के असफल होने पर कई निवेशकों ने उसे छोड़ दिया। मैनी इन्वेस्टर्स डिसाइडेड टू अबंडन शिप व्हेन द कंपनी स्टार्टेड फॉलिंग, जब कंपनी गिर रही थी या कंपनी असफल हो रही थी तो बहुत सारे इन्वेस्टर ने उसको छोड़ दिया, अबंडन शिप। तो ये याद रखेंगे आप, अबंडन शिप, किसी काम या व्यवसाय को छोड़ देना जिसमें तरक्की की उम्मीद ना हो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एबरेंट बिहेवियर। एबरेंट मैंने असामान्य, बिहेवियर यानी व्यवहार, असामान्य व्यवहार जो करता है उसको बोलते हैं एबरेंट बिहेवियर। एबनॉर्मल, जो नॉर्मल नहीं है। डेविएंट, जिसमें डिफरेंस आ रहा है। अनयूजुअल बिहेवियर, जो सामान्य बिहेवियर नहीं है, उसको बोलते हैं एबरेंट बिहेवियर। उसका असामान्य व्यवहार सभी को चौंका गया। हिज एबरेंट बिहेवियर सरप्राइज्ड एवरीवन, सबको चौंका गया, सरप्राइज कर दिया उसने सबको, इसको बोलते हैं एबरेंट बिहेवियर, असामान्य व्यवहार। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अबाइड बाय द रूल्स। अबाइड, बंधा हुआ है रूल्स से, यानी कि नियमों का पालन कर रहा है, नियमों का पालन करना। फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करता है उसको बोलते हैं भाई नियमों का पालन करने वाला, या अबाइड बाय द रूल्स। यहाँ काम करने के लिए आपको नियमों का पालन करना होगा।
टू वर्क हेयर यू नीड टू अबाइड द रूल्स, रूल्स मानने होंगे आपको, ठीक है, यानी नियमों का पालन करना होगा, अबाइड द रूल्स। नेक्स्ट है एब्जेक्ट डेस्पेयर। एब्जेक्ट डेस्पेयर होती है हताशा या निराशा, टोटल एंड अटर होपलेसनेस दैट कुड बी वर्स, जो कोई जो होप थी आपकी किसी चीज़ को लेकर के वो आपकी चली गई है, अब आपको जो है बुरा फील हो रहा है, आपको हताशा फील हो रही है ना, उसको बोलते हैं एब्जेक्ट डेस्पेयर, यानी कि हताशा, यानी नौकरी खोने के बाद वह गहरी हताशा में था। ही वॉज इन एब्जेक्ट डेस्पेयर आफ्टर लूजिंग हिज जॉब, नौकरी चली गई तो उसको हताशा हो रही थी, एब्जेक्ट डेस्पेयर, तो याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एबल एंड रेडी, स्वस्थ और तैयार, ठीक है, जो एबल है मतलब कुछ चीज़ करने में सक्षम है, और रेडी है तैयार है, उसको बोलते हैं एबल एंड रेडी, यानी स्वस्थ है तैयार है। हेल्दी कैपेबल, हेल्दी है स्वस्थ है, कैपेबल है कुछ कार्य करने के लिए उसमें क्षमता है, एंड प्रिपेयर्ड रेडी है फॉर एक्शन, एक्शन लेने के लिए, उसको बोलते हैं एबल एंड रेडी। वह किसी भी चुनौती के लिए स्वस्थ और तैयार है। सी इज़ एबल एंड रेडी फॉर एनी चैलेंज, किसी भी चैलेंज के लिए वो तैयार है, तो वहाँ पे यूज़ हुआ है एबल एंड रेडी, तो याद रखिएगा आप, एबल एंड रेडी, स्वस्थ और तैयार।